कठमुल्ला शब्द कोई गलत शब्द नहीं है। इस शब्द पे इतना हाइप करने की क्या जरूरत थी? चिल्लपो मचाते रहे, चिचियाते रहे। उनकी नजर बस ये थी कि सरकार इतनी सी फिसले और ये जो है वो कुठाराघात करे। लोकतंत्र से जनमानस का सगे रक्त का नाता है, सकारात्मक राजनीति से देश धन्य हो जाता है। गिद्धों और सुअरों की नजर नहीं चाहिए। नकारात्मकता का दानव हमको आंख दिखाता है, सकारात्मक राजनीति से देश धन्य हो जाता है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राजनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से महाकुंभ के दौरान विधानसभा से उन्होंने बयान दिया था कि कुछ सूअर हैं, सूअरों का जिक्र किया था, साथ में कठमुल्ला का भी जिक्र किया था, तो लोग इसके बारे में अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को लगातार घेरती भी रहे हैं। इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ फिर से एक बार स्वाति तिवारी जी जुड़ी हुई हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि जो योगी जी ने ये बयान दिया था उस बयान का मतलब क्या है, इस बयान का क्या कयास लगाया जा रहा है, और साथ ही क्या लग रहा है जो महाकुंभ का समापन हुआ, क्या महाकुंभ इस बार क्या बोलते हैं फेलियर रहा है या फिर अच्छी तरीके से वहाँ पर पूरी तरीके से हो गया है। मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने कहा कि ये कुंभ जो है वो सफल रहा या विफल रहा। देश की आज़ादी के लगभग 8 दशक होने को है और 8 दशक के बाद अगर 68 करोड़ से ज़्यादा सनातनी हिंदू अगर डुबकी लगाते हैं, संगम स्नान करते हैं और सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सफलता तो यहीं पे जनता ने सिद्ध कर दी है। इसके बाद मैं फाइनेंशियल कैलकुलेशन पे भी नहीं जाती हूँ कि 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस हुआ है, लोगों को कितने फ़ायदे हुए हैं, और ये छोटे जो व्यापारी हैं, जो मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, उनकी जेब में सीधे ये गए हैं, ये पैसे गए हैं। तो इन सब को भी अगर दरकिनार कर दिया जाए, क्योंकि जो हम विपक्ष की तरफ तो देख ही रहे हैं कि हर चीज़ को दरकिनार किया जा रहा है। 3 गिनीज रिकॉर्ड बने वर्ल्ड बेसिस पे, उसको भी साइड कर देते हैं, सब चीज़ को साइड कर देते हैं। लेकिन इस चीज़ को तो दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि 68 करोड़ लोगों ने इतनी श्रद्धा के साथ और इतनी सहूलियत के साथ वहाँ पे संगम में स्नान किया है। तो ये तो सफलता की अपनी ही कहानी है। आपने एक शब्द अभी इस्तेमाल किया, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने विधानसभा से बोला कि सूअरों को जो है वो कचरा दिखाई देता है, गिद्धों को लाश दिखाई देता है, और साथ ही इसके पहले उन्होंने कहा था कि कठमुल्ला का जिक्र किया था। तो ये सब क्या जो योगी आदित्यनाथ ने बोला है, कहाँ जा रहा है, किसको बोल रहे हैं योगी जी? विधानसभा कोई भी हो या लोकसभा, वहाँ पे वो एक ऐसी जगह है, वो जनमानस का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे जनता के लिए कार्य किए जाते हैं। अगर आप उसकी कार्रवाई को रोकते हैं, अड़ंगा डालते हैं, तो ये पाप है। एक नेता के तौर पे भी पाप है और एक मानव के रूप में भी आप पाप कर्म कर रहे हैं। हमारे योगी जी ने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल कब किया? जब ये बात हुई कि सदन के कार्रवाई को बहुत सारी भाषाओं में, जो हमारे यूपी के लोग समझते हैं, जिसमें अवधी थी, भोजपुरी थी, ब्रज थी, ऐसी भाषाओं में जो है वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि है, वो अपनी बात कह सकते हैं। ऐसी जब बात चल रही थी सदन में, तो ये हमारे जो समाजवादी पार्टी हैं और जो कांग्रेस है, जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश में, वो अड़ंगा डालने लगे और उर्दू की सिर्फ हिमायत करने लगे। कठमुल्ला शब्द कोई गलत शब्द नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ डिक्शनरी किसी भी में जाकर के पढ़ लीजिए, वैसा ही है जैसे पाखंडी साधु। अच्छा, यही अर्थ है। अब इस शब्द पे इतना हाइप करने की क्या ज़रूरत थी? और जब ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ उर्दू क्यों पढ़ाएंगे, हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे। आप सोचिए, एक जो योगी है वो सदन में है, एक पूरे प्रदेश का मुखिया है, वो अंग्रेजी की हिमायत कर रहा है। वो आपके बच्चों के लिए आप ही से लड़ रहा है कि अंग्रेजी पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, उसको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उसका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होगा। अगर एक मुखिया अच्छी ऐसी बातें कर रहा है, तो उस पूरे जो वो गुट है, जो उनका क्या कर्तव्य है कि उनको समर्थन करना चाहिए। तो एक ही भाषा भी हमारे साउथ में स्टाइल वो जो है ना, साउथ में वो भी अभी उर्दू के समर्थन में दम कर
है, सबसे नाराजगी है। जबकि नई शिक्षा नीति 3 भाषाओं की बात करता है, जिसमें कोई भी 3 भाषा हो रही है, हिंदी थोपने की बात नहीं है। लेकिन ये बेसिक बातें पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आती कि ये नेता पढ़ते नहीं है या क्या नहीं है, या अपने बच्चों से प्यार नहीं है या जनता से प्यार नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि सुअर का जिक्र किया, तो उसके बाद अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि जो कचड़े पे नजर जिसकी है, इसका मतलब क्या वो सुअर है? तो क्या कहना चाहिए? इतने बड़े महा आयोजन में दुर्घटनाएं हुई, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी दुख, शोक और क्षमा मांगा, हमारे योगी जी ने भी किया। जब कुंभ में भगदड़ मचा था, वो दिल्ली के प्रचार में थे, उस समय चुनावी प्रचार में 3 दिन का उनका स्केड्यूल था, वो छोड़ करके वो उस समय उत्तर प्रदेश में थे, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि उस प्रांत का जो मुखिया है, उसके लिए सर्वोपरि वहाँ की ही जनता है, उसी की भलाई है। भगदड़ हुई, हमारे यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी भगदड़ हुई, मौतें हुई, जिसके लिए सरकार जिम्मेदारी भी अपनी उठाई और वो जो कर सकती थी उसने किया। अब ये समझने की ज़रूरत है कि पूरे विपक्षी गठबंधन को 65 लाख सनातनियों की डुबकी नहीं दिखी। 65 करोड़, जी 65 करोड़ सनातनियों की डुबकी नहीं दिखी, उनके मुख पर प्रसन्नता नहीं दिखी, उनका सुख नहीं दिखा, सनातन के प्रति उनका आनंद नहीं दिखा। उनकी नज़र बस ये थी कि सरकार इतनी सी फिसले और ये जो है वो कुठाराघात करे। तो ये कैसे का इंतजार कर रहे थे? तो और नहीं तो क्या कर रहे थे? एक बार भी उनके मुख से ये निकला कि हमारे ही प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन हुआ है। ये सच बात है कि कुंभ का आयोजन हर 12 साल पे होता है, अर्धकुंभ का हर 6 साल पे होता है, ये बात भी सच है। लेकिन इतने बड़े लेवल पे क्या कभी हिंदुओं ने, सनातनियों ने डुबकी लगाई वहाँ पे? नहीं हुआ था। तो ये बहुत बड़ा स्केल था, इतने बड़े मॉब को संभालना, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। ऐसे वहाँ की व्यवस्थाओं की तारीफें करते हर चैनल्स ने दिखाया है कि पानी की जैसे हर जगह पे व्यवस्थाएं थी, जहाँ जैसे वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्थाएं थी, तो ये सारी व्यवस्थाओं को जैसे रहने की व्यवस्थाएं थी। एक जैम को लेकर के बार बार कहा जा रहा था, तो ये बहुत नॉर्मल कॉमन सेंस है कि जहाँ करोड़ों लाखों लोग चलेंगे तो स्पीड स्लो ही होगी। ऐसी बातों को बतंगड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, ये कौन कर सकता है? जिसको अच्छी चीज़ें नहीं दिखेंगी, जिनको सफलता नहीं दिखेगी और जिसको चिढ़ होगा सनातन पे। ये वही इंडी गठबंधन है जब 2015 में हज में भगदड़ में मौतें होती हैं, तो ममता बनर्जी जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहती हैं, वहाँ के लोगों को 10-10 लाख मुआवजा की घोषणा करती है, जो पश्चिम बंगाल के निवासी होते हैं 2015। और हमारे बना रही थी इसका कि मौत का, और उसके बाद उसको पर्दा डालने के लिए ये भी कहती है कि मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, ममता बनर्जी ने। तो जिन लोगों की नज़र ही ऐसी है कि आप प्रशंसा नहीं कर सकते, आप इनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक ऐसा आयोजन जो जात, लिंग, आर्थिक जितनी भी भेद हैं समाज में, उन सब को दूर करके, सबका भाव हटा करके एक किया, सनातन को एक किया, हिंदुत्व को एक किया। बस यही बात इनके पेट में मरोड़। लेकिन जिस तरीके से इसके चुटकुले ले रहे हैं क्या अखिलेश यादव फेसबुक में, खास करके फेसबुक पे ही बोलते हैं वो, और साथ ही एक सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं नेहा सिंह राठौड़, वो भी जो बयानबाजी कर रही हैं, तो क्या लग रहा है कि ये सनातन धर्म के लोगों के साथ में मजाक किया जा रहा है क्या? सी सर्वे की फरवरी की रिपोर्ट अभी 3 दिन पहले की बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं। इंडी गठबंधन को आज के डेट में अगर यूपी में चुनाव हो, इंडी गठबंधन को मिलते हैं 30 से 32 सीटें, और ये आंकड़ा 45 प्लस हो गया है एनडीए गठबंधन के लिए। तो ये चिल्लपों मचाते रहे, चिचियाते रहे। नेहा सिंह राठौर एक विफल लोक गायिका, जिनको कभी समझ नहीं आता है कि कन्हैया कुमार का समर्थन करे दिल्ली में। वो कन्हैया कुमार जो 3 बार के विधायकी और एमपी के चुनाव हार चुके हैं, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, मतलब कि अपने लिए टिकट लेने के लिए वो हर स्तर का उपयोग कर रही हैं, प्रयोग कर रही हैं। लेकिन लगातार सवाल पूछती थी कि यूपी में कहाँ बा, अब दिखाई नहीं दे रहा यूपी में कहाँ बा, बता दी थोड़ा उनको भी। आप एक कवि हैं, कविता के जरिए कुछ बोल देंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं 4 लाइन सुनाऊंगी, राजनीति पे ही सुनाऊंगी, और ये एक संदेश है सारे राजनीतिक दलों के लिए। मुझे लगता है कि जिस पे
भारतीय जनता पार्टी फिलहाल तो बिल्कुल हर तरह से खड़ी उतरती नज़र आ रही है। अब आगे भाजपा के भी अगर नेतृत्व में राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे दुर्भाग्य से कोई आ गया तो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल जो है स्थिति और जो अच्छी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। मैं 4 लाइन सुनाती हूँ। जन के द्वारा जनता शासन का जो पाठ पढ़ाता है, जन के द्वारा जनता शासन का जो पाठ पढ़ाता है, जिसके स्तंभों पर भारत यह खड़े खड़े मुस्काता है, लोकतंत्र से जनमानस का सगे रक्त का नाता है, सकारात्मक राजनीति से देश धन्य हो जाता है। गिद्धों और सुअरों की नज़र नहीं चाहिए, सकारात्मक राजनीति से देश धन्य हो जाता है। हमने अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर नहीं सहेजे हैं, जंगल के चोर उचक्के डाकू भी संसद में भेजे हैं, झूठे ठेकेदारों का परचम ही लहराया हमने, 70 सालों में कोई परिणाम नहीं पाया हमने, नकारात्मकता का दानव हमको आंख दिखाता है, सकारात्मक राजनीति से देश धन्य हो जाता है। तो अखिलेश यादव और तमाम इंडी गठबंधन को मेरी तरफ से जो है शुभकामना और यही संदेश। आखिरी में आपसे सवाल मेरा ये है कि क्या लग रहा है कि महाकुंभ के बाद क्या निर्णय होने वाला है इसका, और क्या 2027 में जो चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में क्या दिखाई दे रहा है? इतने भव्य तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन था महाकुंभ, जिस तरीके से यहाँ पे लोग आए और डुबकी लगाए, तो क्या देख रहे हैं आप 27 में क्या नज़ारा दिखने वाला है उत्तर प्रदेश? अभी मैंने आपको सी सर्वे की रिपोर्ट बताई फेब की कि क्या स्थिति है। हमने 9 उपचुनाव देखा। मिल्कीपुर में अवध नरेश के युवराज को बुक्का फाड़ के रोते और हारते हुए भी देखा। तो जनता तो लगातार बताए जा रही है कि 2027 में क्या होगा। अब ये कम से कम जनता जानती है, जो विश्लेषक हैं वो जानते हैं, जो सर्वे करने वाली संस्थाएं हैं वो जानती हैं। अगर कोई नहीं जानता है या जानते हुए भी जानबूझ करके अपने आंखों पे गंधारी की तरह काली पट्टी लगा चुका है, तो वो है इंडी गठबंधन, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जो उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। थोड़ा सा आप पिन कर लेता हूँ। जी सर, क्या नाम है आपका? जनरल सिंह। आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। क्या नाम है आपका? जनरल सिंह। क्या कहोगे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महाकुंभ हुआ, उसके बाद योगी ने जो बयान दिया, एक खास करके कटमुल्ला वाला और सुअर वाला बयान, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अखिलेश यादव इस पे गुस्साए हुए हैं। ये अपना अपना नजरिया है। अखिलेश यादव जी ये और भी जो विपक्ष है जो इतनी बातें कर रहे हैं, 65 करोड़ इंसानों ने कुंभ में स्नान किया, लोग पैदल आए, गाड़ियों में आए, कहाँ कहाँ से लोग आए, ये उनको साक्षात उनको गाली देना है। ये बात बोलने का मतलब जो है, जो ये विपक्ष जो ये निंदा कर रहा है कुंभ की, जो अखिलेश यादव बोल रहे थे वो, जो निंदा कर रहे हैं, जो ये कुंभ की निंदा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं मल मूत्र आया। अरे बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े हीरो, अंबानी जैसे प्रधानमंत्री सबने उसमें स्नान किया है। अब क्या कहना चाहेंगे योगी जी के बारे में, कैसा कर रहे हैं वो? क्योंकि 3 साल पूरा होने वाला है उनके कार्यकाल का, तो कैसा क्या काम? बहुत अच्छा काम किया है। 1.5 लाख टॉयलेट बनाना, इतना अच्छा इंतजाम करना, मैं कहता हूँ कि शायद ही वर्ल्ड में कोई ऐसा कर सकता है। अच्छा। और पूरे वर्ल्ड में जो हमारे हिंदुस्तान की जो इज्जत हुई है इस कुंभ को लेकर के, वो सराहनीय है, बहुत ज़्यादा सराहनीय है। अच्छा। और ये मल मूत्र की बात है, सुअर की बात है, गिद्ध की बात है, देखो हम लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, ये नहीं कि मंदिर में गए, पैसा चढ़ाया, मट्ठा टेका, टीका लगाया, चल दिए। श्रद्धा जब तक नहीं आएगी तो हमें मल मूत्र नजर भी आ सकता है, हमें गिद्ध भी नजर आ सकते हैं। अच्छा। श्रद्धा जो है बहुत जरूरी चीज़ है, बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव जो चोरी चुपके डुबकी लगा के चले गए, क्या उनमें श्रद्धा नहीं? वो देखो जी, वो जाने उनका क्या है क्या नहीं है। अच्छा। अब जैसे राजीव गांधी जी नहीं गए, सोनिया गांधी जी नहीं गई, प्रियंका गांधी जी नहीं गई, ठीक है, आपको योगी से, मोदी से नफरत है, बीजेपी से नफरत है। अच्छा। पर हिंदुस्तान में रह के आप लोग हिंदू हुए हैं, सनातनी हैं, तो कम से गंगा मैया जी का स्नान तो करते जा करके। कम से ये बताओ कि योगी सर 44 साल बाद ऐसा मौका आया है, हालांकि मैं खुद नहीं जा पाया। मैं भगवान से बहुत अपने आप को सोचता हूँ कि मेरी बहुत गलती है कि मैं जा नहीं पाया, क्योंकि मेरी नौकरी ऐसी है। ये बताओ, योगी कार्यकाल का 3 साल पूरा होने वाला है, तो क्या लग रहा है कि 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे योगी जी? 10 में से मैं 10 ही दूंगा जी। आउट ऑफ 10 बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल जी। इससे बढ़िया काम कोई किया नहीं सर। देखो ना, इतना बड़ा सीएम कैसे चल रहा, आप देखो ना, एक सादे कपड़े के अंदर में। और एक हमारे दिल्ली के देख लीजिए सीएम हमारे अरविंद केजरीवाल जी, जो करोड़ों का बंगला आके बैठे हैं, जो रोड पे बैठ करके आप करोड़ों के बंगले में आ गए हैं। मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? मोदी जी तो साहब आपको पता है, वो तो मोदी जी उनके तो कहना ही क्या है, उनका तो जितना कहा जाए कम है उनके लिए। तो साहब देश का नाम किया सर पूरे वर्ल्ड के अंदर में। थोड़ा आपसे बात कर दो भाई साहब, क्या नाम है आपका? विकास यादव। विकास यादव जी, कहाँ के रहने वाले हो? गाजियाबाद। गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश से। जी जी। कैसे हैं यादव जी, योगी जी? बढ़िया जी। योगी जी भी अच्छे हैं, अखिलेश जी भी अच्छे हैं।
बैलेंस कर रहे हो आप मैं बैलेंस नहीं कर रहा, जो बात सच है वो सच है। योगी जी कैसे हैं, मतलब क्यों अच्छे हैं, क्या देखो योगी जी इसलिए अच्छे हैं, कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ नोटिस की है, थोड़ा क्राइम कंट्रोल है हमारा, कंट्रोल है? ठीक है। मेन तो प्लस पॉइंट यही है, ठीक है। अखिलेश जी ने भी क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन चेंज आ गया मुलायम सिंह यादव के टाइम पीरियड में, और अखिलेश यादव ने जब चार्ज लिया तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। हालांकि शासन जो किया वो अखिलेश यादव ने भी अच्छा किया, लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन अखिलेश यादव जी जिस तरीके से महाकुंभ में सवाल उठा रहे थे, योगी जी से लगातार सवाल पूछ रहे थे, वो तो क्या लग रहा है? देखो जी, सवाल पूछना उनका को नुकसान नहीं होगा इसमें? नहीं, नुकसान की बात नहीं है। उन्होंने जो सवाल उठाए वो उन्होंने जो वहाँ पे भगदड़ मची थी, जो लोग एक्सपायर हुए थे, उसको लेकर के उठाए सवाल, तो वो सवाल लाजमी थे। इस बार क्या लग रहा है 27 में किसको देखना पसंद करोगे आप? देखो जी, 2027 में मैं तो ये चाहता हूँ, शासन से मुझे योगी जी की से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बदलाव जो है प्रकृति का नियम है, तो मैं अखिलेश यादव जी को चाहता अभी हूँ सच्चाई दोबारा पे आए आए। आप यादव नहीं जी, नहीं, बात सच्चाई की नहीं है इसमें, बात सच्चाई की नहीं है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मौका मिलना चाहिए हर इंसान को। उस टाइम उनके ऊपर दबाव था अखिलेश यादव जी के ऊपर, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव जी। बहुत धन्यवाद।